बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब फ्रेंड्स को मेरे यूट्यूब चैनल ड्रेस डिज़ाइनर सलमा रहीम पर आप सब फ्रेंड्स को खुशामदीद। जब हम ड्रेस मेकिंग की बात करते हैं, टेलरिंग की बात करते हैं या के ड्रेस डिज़ाइनिंग की बात करते हैं, तो जब भी हम ड्रेस डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे होते हैं या इसको पढ़ रहे होते हैं या इसके प्रैक्टिकल्स वगैरह कर रहे होते हैं, तो कपड़े की क्वालिटी और थ्रेड की क्वालिटी को भी मद्देनजर रखना ज़रूरी होता है। हमें कपड़े के बारे में भी पता होना चाहिए कि किस फैब्रिक से बना हुआ है, उसकी प्राइस के बारे में या उसमें कौन कौन सी क्वालिटी मौजूद होती है। इस एक लेक्चर में बता रही हूँ कुदरती और गैर कुदरती के बारे में। बात करते हैं कलात की, यानी कि कपड़े की। ड्रेस मेकिंग में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक्स और मटेरियल के मुतालिक मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है फैब्रिक बनाने में। मलबूसात यानी कि गारमेंट्स की तैयारी में कपड़ा यानी कि क्लॉथ की जान पहचान बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कपड़े की जान पहचान और थ्रेड की जान पहचान बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में हमें अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। इस सिलसिले में कपड़े की इब्तदाई शक्ल और उसकी मरहलावार तैयारी का मुख्तसर तारुफ मैं आपको करवा रही हूँ। ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाती, लेकिन मुख्तसर तारुफ मैं आपको करवा रही हूँ कि कौन सा कपड़ा किस मटेरियल से तैयार होता है और क्या कहलाता है। फ्रेंड्स, कपड़े की इब्तदाई शक्ल धागा होती है, इसलिए पहले मैं आपको धागे के बारे में बताती हूँ। रेशा या धागा। धागा या रेशा दो मुख्तलिफ ज़राए से हासिल होते हैं। एक होता है नेचुरल, यानी कि इसे कुदरती कहा जाता है, और एक होता है मैन मेड, यानी कि गैर कुदरती। कुदरती, गैर कुदरती यानी कि नेचुरल और मैन मेड। कुदरती ज़राए से हासिल होने वाले रेशे को नेचुरल फाइबर और मसनूई तरीके से तैयार किए गए फाइबर को मैन मेड फाइबर कहते हैं। अब मैं आपको कुदरती रेशे के बारे में बताती हूँ, यानी कि नेचुरल फाइबर्स के बारे में बताती हूँ। कुदरती रेशे हासिल करने के तीन बुनियादी ज़राए होते हैं। एक होता है प्लांट्स, दूसरा होता है एनिमल्स, तीसरा होता है मिनरल्स, यानी कि पौधे, जानवर और धातें। पौधों से हासिल होने वाले रेशों को प्लांट फाइबर कहते हैं। प्लांट फाइबर पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों से हासिल किया जाता है। जैसे किसी पौधे के पत्तों से ये फाइबर हासिल किया जाता है, किसी के बीजों से और फलों से। कई पौधों के फल, तने और डालियां भी फाइबर हासिल करने के काम आते हैं। जैसे कॉटन, कॉपिक, फ्रूट फाइबर और बीज फाइबर की यानी कि सीड पोड फाइबर की बेहतरीन मिसालें हैं। स्टेम्स यानी कि तनु, स्टॉक्स यानी कि शाखों से हासिल होने वाले फाइबर को बास्ट फाइबर भी कहते हैं। इल्सी का पौधा, फ्लैक्स, जूट और पिटसन यानी कि हिम्प बास्ट फाइबर की बेहतरीन मिसालें हैं। पिन्ना फाइबर पाइनएप्पल यानी कि अनानास के पत्तों से हासिल होता है। जानवरों से हासिल होने वाले रेशों को प्रोटीन फाइबर भी कहते हैं, यानी कि जो जानवरों से हासिल होता है, जो रेशे हासिल होते हैं, उनको प्रोटीन फाइबर कहते हैं। जानवरों के बाल फाइबर हासिल करने का अहम जरिया है, यानी कि जो जानवरों के बाल होते हैं उनसे भी कपड़ा बनता है, ऊन बनता है, ऊन के कपड़े बनाए जाते हैं। जो गर्म सर्दियों में हम लोग को फैब्रिक यूज करते हैं अक्सर ऊन के बने हुए होते हैं। जैसे भेड़, बकरी, खरगोश, हरण यानी कि रिंडियर और ऊंट के बाल। ऊंट के बालों से भी ऊन के कपड़े तैयार होते हैं। इन जानवरों के बाल बेहतरीन ऊनी कपड़ा बनाने के काम आते हैं।
और थ्रेड भी इन जो जानवरों के ये जो कपड़ा मैं बता रही हूँ, इनसे थ्रेड भी बनाया जाता है जो एम्ब्रॉयडरी में यूज किया जाता है। और इनसे गर्मियों के लिए मोटे जो सर्दियों में हम लोग पाकिस्तानी लोग हम यूज करते हैं वो फैब्रिक भी बनाया जाता है जिनको हम ऊनी कपड़े कहते हैं। इसी तरह रेशम के कीड़े यानी कि सिल्क वर्म से बेहतरीन असल रेशम हासिल होता है। रेशम का कपड़ा यानी कि सिल्क वर्म जब अपना खोल तैयार करता है तो उससे हासिल होने वाले मादे से सिल्क हासिल होता है। कुछ रेशे मादनियात और धातु से हासिल होते हैं। जमीन से निकलने वाली एक धात एस्बेस्टोस इसकी मिसाल है। इसे कुदरती फाइबर यानी कि नेचुरल फाइबर में शुमार किया जाता है, यानी कि जो कुदरती जो जिस तरह से भेड़, बकरी, खरगोश, हरण होगी, ऊंट हो गया या धातु के जरिए जो फाइबर मुहैया हुआ, इसी तरह बीज, फलों से, पत्तों से, ये तन्ने की डालियों से जो फाइबर हासिल किया गया वो कुदरती यानी कि नेचुरल फाइबर कहलाता है। अब बात करते हैं मैन मेड फाइबर्स यानी कि मसनूई रेशे और उनकी अज्जा की अकसाम के मुतालिक। मसनूई फाइबर वो होता है जिसे कुदरत की नकाली करते हुए असल से यानी कि जो कुदरती जो जराए होते हैं उनको कॉपी करते हुए बनाया जाता है। गैर कुदरती तरीके से हासिल किए गए रेशे यानी कि फाइबर्स को मसनूई रेशे, मैन मेड फाइबर और सिंथेटिक फाइबर, इसमें मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि जो कुदरती जो फाइबर होता है उनकी नकाली करते हुए केमिकल्स के जरिए कोशिश की जाती है कि जैसे कुदरती फाइबर हासिल किया गया, रेशा हासिल किया गया, उसकी नकाली करते हुए लोगों ने, इंसानों ने कोशिश की कि उसी तरह का फाइबर केमिकल्स के जरिए हासिल किया जा सके। मसनूई तरीके से तैयार करदा धागे में ये केमिकल्स 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकता है। लेबोरेटरीज में तजर्बे किए जाते हैं इसमें कि किस तरह फैब्रिक बनाया जाए या मसनूई रेशे बनाए जाए या थ्रेड बनाया जाए, यानी कि कुदरत की नकाली करते हुए किस तरीके से हम जो है मसनूई फैब्रिक हासिल कर सकते हैं और इसके लिए तजर्बात किए जाते हैं। मसनूई धागा यानी कि सिंथेटिक फाइबर बनाने का आगाज 18वीं सदी से हुआ। 18वीं सदी से कुदरत की नकाली का आगाज हुआ कि किस तरीके से हम केमिकल्स के जरिए मसनूई तरीके से किस तरीके से ये फाइबर हासिल कर सकते हैं। मसनूई तरीके से बनाने की कोशिश की जा चुकी है, कुछ में कामयाबी हुई और कुछ में नाकामी। यानी कि मसनूई तरीके से 18वीं सदी से कोशिश की जा रही है और बहुत सारी इन कोशिशों में कामयाबी भी हासिल हुई और बहुत सी इन कोशिशों में नाकामी भी हुई, और लेकिन इस कोशिश को इंसानों ने जारी रखा हुआ है। मसनूई सिल्क इसी कोशिश का नतीजा है। ये जो मसनूई सिल्क इस वक्त फरोख्त हो रहे हैं, मसनूई फैब्रिक या थ्रेड वगैरह, ये उसी कोशिश का नतीजा है जो इंसानों ने कोशिश की, कुदरत की नकाली की और बहुत सारी इन कोशिशों में इंसान कामयाब हुए। मसनूई तरीके इसलिए अपनाए गए ताकि कुदरती रेशों की कमी को पूरा किया जा सके। अगर कुदरती रेशे कम पड़ जाते हैं और जैसे बढ़ती हुई आबादी है, जरूरियात बढ़ रही है और उसी बढ़ती हुई आबादी को मद्देनजर रखते हुए इंसानों ने कोशिश किया कि कुदरत की नकाली करते हुए मसनूई फैब्रिक तैयार करें केमिकल्स के जरिए, और जिसमें इंसान को बहुत ज्यादा कामयाबी मिली और कम कीमत में। यानी कि जो कुदरती होती है, कुदरती जो फाइबर्स हासिल किए गए हैं उनसे जो फैब्रिक बनाया जाता है या थ्रेड वगैरह वो ज्यादा महंगे हैं, और जो मसनूई है इसमें केमिकल्स का यूज होता है और इसमें बहुत अच्छा थ्रेड भी दस्तयाब है और फैब्रिक भी दस्तयाब है, लेकिन नेचुरल से ये सस्ता पड़ता है। मसनूई थ्रेड और फैब्रिक नेचुरल से सस्ता पड़ता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की पैदावार को बढ़ाने और बढ़ती हुई आबादी की जरूरत को पूरा करने के लिए
मसनूई धागे की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिस तरह आजकल के दौर में इतनी ज्यादा महंगाई है और जो कुदरती यानी कि नेचुरल फैब्रिक और थ्रेड बहुत ज्यादा महंगा है, जो कि लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो गया है। तो मसनूई फैब्रिक और मसनूई जो थ्रेड है इसकी मांग ज्यादा है, क्योंकि ये तकरीबन आम इंसान और अमीर इंसान की पहुंच में ये थ्रेड होता है। मसनूई धागे की कुछ अकसाम जिस वक्त मैं आपको बता रही हूँ, एक है एक्रेलिक, दूसरा है नैलून, तीसरा है स्पेंडिक्स, चौथा है मसनूई सिल्क यानी कि आर्टिफिशियल सिल्क, पांचवा है रेयोन। धागे से कपड़े तक यानी कि फैबर टू फैब्रिक, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में धागे को कपड़े में तब्दील होने में 4 मरहलों यानी कि स्टेज से गुजरना पड़ता है। ये चीज वाजे करने के लिए मैं आपको 4 नेम्स बता रही हूँ। एक है स्पिनिंग, दूसरा है वीविंग, तीसरा है नीटिंग, चौथा है फिनिशिंग।